गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट। मैं कुमार आपको क्लास 12 की मैथ पढ़ाना है और इसका एक्सरसाइज 12.2 हम बताएंगे आज। इसका 12.1 एक्सरसाइज से पहले हम डिस्कस कर चुके थे, तो 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए देखिए, रैखिक प्रोग्रामर का चैप्टर है जिसका क्वेश्चन नंबर 2। एक कंपनी दो प्रकार के उत्पाद ए तथा बी बनाती है। ए पर कटिंग एवं असेंबली हेतु क्रमशः 5 मिनट और 10 मिनट लगते हैं। बी के कटिंग एवं असेंबली प्रत्येक पर 8 मिनट लगते हैं। ठीक, कटिंग तथा असेंबली हेतु क्रमशः 3 घंटे 20 मिनट तथा 4 घंटे उपलब्ध हैं। तो ए तथा बी पर क्रमशः 50 रुपये और 60 रुपये लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि अधिकतम लाभ के लिए प्रत्येक प्रकार के उत्पादों की कितनी संख्या उत्पादित करनी चाहिए। तो ये रैखिक प्रोग्रामर का एक लैंग्वेज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ये मिनिमम 5 या फिर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन लगभग हर ईयर आता रहता है। ठीक, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने के लिए लैंग्वेज दी गई होती है जिससे आपको पहली बात तो समझना होगा कि उत्पाद क्या है, प्रकार क्या है, मैक्सिमम यानी कि उद्देश्य फलन क्या है और इनसे अवरोध क्या मिलेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सबसे पहले एक हम टेबल बनाएंगे और टेबल बनाते हैं, लिख लेते हैं टेबल। देखिए, ऐसे टेबल बनाएंगे। यहाँ पर होगा उत्पाद। ठीक, हम मान लेते हैं कि प्रकार फिर हो जाएगा। मान लेते हैं, यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना एक प्रकार का उत्पाद, एक उत्पाद X प्रकार से एवं B उत्पाद Y प्रकार से परिभाषित है। तब हम एक सारणी बनाएंगे और सारणी में इसको लिखेंगे। ठीक, हमने मान लिया उत्पाद है और उत्पाद कौन है, ए और बी। ठीक, दो प्रकार के उत्पाद, हमको ए को मान लिया एक्स और बी को मान लिया वाई। ठीक, अब कहता है कि जो उत्पाद दिए गए हैं इसमें कह रहा है कटिंग और असेंबली। उत्पाद में कटिंग भी हो रही है, ठीक, और असेंबली भी हो रही है। उसके साथ साथ कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम जो खर्च आता है, इस कास्ट क्या है, कीमत भी दी गई है। ठीक, ये हमको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सारणी बना पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम कटिंग देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि ए प्रकार का जो उत्पाद है उस उत्पाद के लिए कटिंग और असेंबली हो तो 5 मिनट समय की बात हो रहा है। तो कटिंग के लिए 5 मिनट है और असेंबली के लिए 10 मिनट है। ठीक, उसके बाद अगला कहता है कि बी के लिए कटिंग और असेंबली के लिए प्रत्येक पर 8 मिनट लगते हैं। तो बी है, बी उत्पाद, उसके लिए कटिंग में भी 8 मिनट और असेंबली में भी 8 मिनट लगता है। ठीक, उसके बाद कहता है कटिंग तथा असेंबली है तो क्रमशः 3 घंटे 20 मिनट तथा 4 घंटे उपलब्ध हैं। कटिंग के लिए 3 घंटे 20 मिनट यानी कि 3 आवर
और 20 मिनट। ठीक, इसको हम क्या बना लेंगे, मिनट बना लेंगे, पूरे को मिनट बना, क्योंकि सारे के सारे हमारे जो यहाँ पे एंट्री है वो सब मिनट में दी गए हैं, तो कटिंग को हम मिनट लिख लीजिए यहाँ पर, और ये भी मिनट में लिख लीजिए। ठीक, और 3 घंटे का मतलब 6 त्रिक 18, 180 प्लस 20, कुल मिला के 180 प्लस 20 200 मिनट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इसके लिए 4 घंटे लगता है, तो 6 2 24 240 मिनट हो जाता है। और उसके बाद ये भी कहता है कि ए तथा बी पर क्रमशः 50 और 60 रुपए का लाभ होता है। ए पर कितने का लाभ होता है, कीमत जो है रुपए में हम लिखेंगे, ए पर 50 रुपए का और बी पर कितने का है, 60 रुपए का लाभ होता है। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है हमारा z इक्वल टू हो जाएगा 50, ए के लिए एक प्रकार कौन है x, और बी के लिए कितना है y, 50x प्लस 60y हो जाएगा। अब इसी सारणी से हम अवरोध बना लेंगे, तथा सारणी से कहता है कि जो कटिंग के लिए उत्पाद ए में 5 मिनट और बी में 8 मिनट लगता है। तो इससे हम अवरोध बनाएंगे। क्वेश्चन में कहता है कि ये जो कटिंग है, कटिंग के लिए उत्पाद ए में 5 मिनट और बी में 8 मिनट लगते हैं, तथा कटिंग के लिए 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट ही उपलब्ध है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे कम हो सकते हैं। तो 3 घंटे 20 मिनट मतलब 200 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। अर्थात अवरोध जो बनेगा पहले कटिंग के लिए बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 5 और प्रकार कितने x, तो 5x और प्लस 8y इज लेस देन आर इक्वल टू 200। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इतने ही उपलब्ध हैं। तथा दूसरा हो जाएगा एंड, ठीक, दूसरी क्या हो जाएगी 10x बी के लिए प्लस 8y, ये लेस देन 240 है, और इसके साथ साथ x जो है वो 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा, तथा उद्देश्य फलन क्या हो जाएगा, उद्देश्य फलन z बराबर 50x प्लस 60y हो जाता है। अब हम लिखेंगे इस प्रकार, देखते हैं कि हमारे पास ये पहली वाली एक्सरसाइज के जैसे सारे अवरोध और उद्देश्य फलन मिल जाता है, तो हम इसे अब पिछली एक्सरसाइज के तरीके सॉल्व करते हैं। अर्थात सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे, और बिंदु निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उस रेखा को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद हम उसका सुसंगत क्षेत्र निकालेंगे, और सुसंगत क्षेत्र निकालने के बाद हम उसके मैक्सिमीकरण यानी अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण की बात करता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अधिकतम बिंदु और अधिकतम बिंदु की बात करता है तो अधिकतम बिंदु पर, न्यूनतम की बात करता है तो न्यूनतम बिंदु पर हम उसका मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम आगे लिख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ होता है। ठीक, लाभ होता है, इसका मतलब अधिकतमीकरण होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, अधिकतमीकरण निकालेंगे। ठीक, अब इस प्रकार अवरोधों से, अवरोध हमारे पास जो दिए गए हैं, पहला है 5x प्लस 8y, अवरोधों से समीकरण रूप हो जाएगा। पहला होगा 5x प्लस 8y बराबर 200। अब हम निकालेंगे x बराबर 0 पर, y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 200/8।
तो 8 से भाग कर देंगे तो 8 दूनी 16 और 4 बचेगा 8 8 पन 40। ठीक, बिंदु हमें क्या मिल जाएगा 0,25 और y बराबर 0 पर अगर हम जाएंगे तो y का मान अपनी 0 रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 200/5। 5 से भाग करेंगे तो 5 चौको 20 अर्थात आएगा 40,0 तथा हम रीजन भी देख लेंगे और 0,0 पर हमारे पास जो इक्वलिटी दी गई 0 + 0 < 200 अर्थात 0 जो होता है 200 से छोटा होता है। तो अगर 200 से छोटा होता है तो हम क्या कहेंगे कि ये सत्य है। अतः इसका क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक, अब इसका क्षेत्र हमें पता हो गया। नेक्स्ट इक्वालिटी पे यानी कि दूसरे अवरोध के लिए हम चेक करेंगे कि उसका बिंदु कहाँ पर होगा, उसका क्षेत्र कहाँ पर होगा। अर्थात दूसरी इक्वालिटी है 10x। चलिए इसे नोट कर लीजिए तो हम बताते हैं इसका डालिए तब तक। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम द्वितीय अवरोध से देखिए। द्वितीय अवरोध क्या है 10x + 8y = 240। इसका समीकरण x बराबर 0 पर हम लिखेंगे तो क्या होगा y बराबर 8 × 24 30। तो बिंदु में क्या मिल जाएगा 0,30। और इसी प्रकार हम निकालेंगे y बराबर 0 पर अगर निकालेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना x बराबर 0 से 0 कटेगा तो आ जाएगा 24। दिस इंप्लाइज 24,0 आ जाता है। हमें बिंदु मिल गए तथा हम ये भी निकाल लेंगे 0,0 पर दोनों x और y की जगह पे हम 0 रख देंगे और 240 अर्थात 0 = 240। ठीक, 240 0 से बड़ा है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये कथन सत्य है। अगर कथन सत्य है तो इसका भी क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। हमने बताया था कि जो कथन सत्य होता है उसका क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होता है। तो इसका भी क्षेत्र इधर को होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तथा हमारे पास दो इक्वालिटी और है x > > 0 एवं दूसरा है y > 0 के क्षेत्र ऊपर की ओर धन दिशा में होंगे। ठीक, इतना अब आप लोग नोट कर लें तब इसका ग्राफ बनाते हैं।
चलिए आगे ग्राफ देखिए इसका। इसका ग्राफ है, सबसे पहले आप लोगों को ग्राफ बनाना आता होगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हम एक्स वाई वाई डैश और एक्स डैश, इस पर हम देखते हैं कि कितना है। इसका जो अंतर है 0, 30 और 24 है, अर्थात 10-10 का ले लेंगे। 10, 5, 30, 40, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30 और यहाँ पर 40, 50। ठीक, एक्स अक्ष है। इधर भी वही करेंगे तो -10, -20, -30, -40, -50, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, इधर भी होगा -10, -20, -30 और -40 और -50। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास रेखाओं के द्वारा बिंदु दिए गए हैं उनको यहाँ पर हम ड्रा करते हैं। तो पहली रेखा का जो बिंदु था वो 0,25 और 40,0 था। तो पहली रेखा का जो बिंदु है 0, x पर 0, y पर 25 और 20 के बीच में आता है, यहाँ पे होगा 0,25। इसका नाम ए रख देते हैं। उसके बाद दूसरा बिंदु है 40,0, तो ये हो जाएगा x पर 40, y पर 0, ये बिंदु बी हो जाएगा और बिंदु हो जाएगा 40,0। इसे हम ग्राफ पे बना देते हैं, प्लॉट कर देते हैं और इसका क्षेत्र हम जानते हैं किधर को है, मूलबिंदु की ओर है। ठीक, इसी प्रकार इसका नाम भी लिख देते, कौन सी रेखा है, 5x + 8y ≤ 200। और दूसरी जो बनी है रेखा, उसका जो बिंदु है पहला क्या है 0,30, तो 0,30 हो जाएगा बिंदु सी, ये है 0,30। उसके बाद है एक्स अक्ष पर है 24,0, 20 और 30 के बीचों बीच में 24 आता है और 24,0 ये हो जाएगा और 24,0 इसका नाम रख देते हैं डी। और सी और डी दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींच देते हैं और रेखा इसका नाम जो है वो कितना है 10x + 8y ≤ 240। अब इन दोनों का एक कॉमन प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाता है, इसका नाम ई रख देंगे। इसे सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि ये जो रेखा दी गई इसका भी क्षेत्र नीचे की ओर है और ये जो रेखा है इसका भी क्षेत्र नीचे की ओर है, इसका क्षेत्र ऊपर की ओर धन दिशा में, इसका भी क्षेत्र इधर दाईं ओर धन दिशा में है, अर्थात सबका जो कॉमन क्षेत्र है वो यही तो होगा कॉमन क्षेत्र। ठीक, ये कॉमन क्षेत्र हुआ इसका। ये जो छायांकित भाग है यही इसका सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, तो लिखेंगे ग्राफ से सुसंगत क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कितना है, इसका नाम ओ रख देते हैं। तो ओ, अगला कौन सा बिंदु है ए, फिर डी ई ओ, यही तो है सुसंगत क्षेत्र। ओ ए बी ई ओ, ये है सुसंगत क्षेत्र। और इस सुसंगत क्षेत्र के बिंदु ई के लिए हम देखते हैं। ई के लिए हम कैसे निकालेंगे, दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों समीकरण का एक प्रतिच्छेद बिंदु है ई। तो
कैसे हल करने का तरीका आप लोगों को पता है। पहला है 5x प्लस 10y बराबर 200 और दूसरा कितना है 10x प्लस 8y 8y इजिकल टू 240 है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कट जाएंगे, आ जाएगा -5x इजिकल टू 40 का, ठीक। और 40 तो 5 8 40 अर्थात x के बराबर कितना आ जाएगा 8। तो x की जगह पे 8 आ गया और y की जगह पे कितना हो जाएगा, y का मान यहाँ पर x का मान रख दो तो 8 पर 40 इधर पे लाएंगे तो 116 और 8 दूनी 16 20 आ जाएगा, ठीक। अब हमको बिंदु P मिल जाता है तो आप लिखेंगे अतः लाभ के लिए, क्योंकि हमें लाभ चाहिए ना, आपको प्रोग्रामिंग लाभ इस क्वेश्चन में बताएगा। तो लाभ के लिए देखते हैं अधिकतम कहाँ पर होगा, अधिकतम कब होगा। इसके लिए भी हम पॉइंट की सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, z इजिकल टू 50 x प्लस 60 y और मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक। तो बिंदु हमारे पास कौन कौन से सुसंगत छेद के लिए, एक तो 0, 0 है ही है और दूसरा कौन सा है 0, 25, तीसरा है 24, 0 और चौथा है 0, 0, 0, 25, 8, 20 और 24, 0। इन चार बिंदुओं पर हम चेक करेंगे तो 0, 0 पर तो 0 ही आएगा। 0, 25 पे यहाँ पे ये x की जगह पे 0 होगा, 60 गुणे 25, 25 छक्का 150 यानी कि 1500 आ जाएगा। और इसकी जगह पे आएगा कितना 8, 20 तो 5 8 40, 400 आ जाएगा और 20 6 दूनी 12, 12 4 1600 आ जाएगा, ये 1600 आ जाएगा इस पर, ठीक। उसके बाद 24 पंचे 120 तो ये हो जाएगा, अगला हो जाएगा 1200। सबसे ज्यादा कौन सा है, अर्थात यही तो है मैक्स, और मैक्स किस बिंदु पर है 8, 20 पर। तो हम लिखेंगे अतः उत्पाद के लिए, उत्पाद दो हैं तो उत्पादों के लिए अधिकतम लाभ हो जाएगा कितना 1600 रुपए, ठीक। किस बिंदु पर है 8, 20 पर, और यही आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और जिन्हें सॉल्व करने के लिए हमें इतने सारे पॉइंट नोटिस करने चाहिए कि जिसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसे नोट कर लेते हैं और इसी तरीके इस एक्सरसाइज के आर क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज, इसमें कोई दूसरा प्रोसेस नहीं लगता है। इसलिए आगे के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे घर पे, तो हम आपको ये एक्सरसाइज HW में भी दे देते हैं। HW में हो जाएगी 12.2 एक्सरसाइज, ठीक। बाकी क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही करेंगे, इसमें कुछ रहता नहीं, प्रोसेस एक ही है। लैंग्वेज पढ़ेंगे, सबसे पहले सारणी बनाएंगे, सारणी बनाने के बाद आप क्या करेंगे फिर अवरोध निकालेंगे, उद्देश्य फलन निकालते हैं और जैसे ही उद्देश्य फलन उसे बिंदु, फिर सुसंगत छेद ग्राफ, और ग्राफ के बाद हम क्या निकाल लेते हैं अधिकतम मान निकाल लेते हैं। तो बस आप लोग इसे नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट टर्म में हम प्रायिकता पढ़ेंगे, ठीक। ओके।